अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि एक वाकई अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो चलें आज मिलकर इस मज़ेदार सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये जो खूबसूरत सी बात लिखी है ना, ये कुरान नामी एक बहुत ख़ास किताब से ली गई है। इसमें ना एक ज़बरदस्त गाइड है, बिल्कुल एक मज़ेदार केक की रेसिपी की तरह, जो हमें सिखाती है कि अच्छा कैसे बना जाए। तो तैयार हैं? चलें देखते हैं कि इस रेसिपी में क्या-क्या है। तो भाई, अच्छा होने का असल में मतलब क्या होता है? क्या बस कोई एक काम कर लेना काफ़ी है? हाँ, शायद इससे कुछ ज़्यादा ही हो। ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। जी बिल्कुल। अच्छा बनना ना एक खास रेसिपी जैसा ही है, जिसमें कुछ बहुत ही खास चीज़ें डलती हैं, और जब ये सब ठीक से मिल जाती है ना, तो पता है क्या बनता है? कुछ बहुत ही ज़बरदस्त। चलें एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, तो हमारी अच्छाई वाली रेसिपी का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है ना, वो हमारे दिल से शुरू होता है। समझे, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी सारी नेकी की बिल्डिंग खड़ी होती है। तो यकीन क्या होता है? यकीन का मतलब है किसी बात को दिल से एकदम सच्चा मानना, जिसमें कोई शक ना हो। ये बिल्कुल एक घर की मजबूत फाउंडेशन की तरह है। अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो घर भी तो ज़बरदस्त और मजबूत बनेगा ना। तो इस रेसिपी के हिसाब से एक मजबूत बुनियाद के लिए कुछ बातों पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अल्लाह पर यकीन, ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा सबसे प्यार से रहना है। फिर आखिरी दिन पर यकीन, ये हमें अपने कामों का जिम्मेदार बनाता है। और फरिश्ते, किताबें और नबी, ये सब हमारे गाइड्स की तरह हैं, जो हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। यही यकीन हमें एक अच्छा इंसान बनने की हिम्मत देता है। चले जी, तो दिल में यकीन की बुनियाद तो हो गई पक्की। अब बारी है दूसरे इंग्रेडिएंट की, और ये इस बारे में है कि हम अपने अच्छे यकीन को अच्छे कामों में कैसे बदलते हैं। मतलब हम अपने हाथों से दूसरों के लिए क्या करते हैं। पता है इस खास पैगाम में क्या बताया गया है? ये कि नेकी सिर्फ सोचने का नाम नहीं, बल्कि करने का नाम है। और सबसे अच्छा काम पता है क्या है? अपनी सबसे प्यारी चीज़ें दूसरों को देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना फेवरेट खिलौना किसी दोस्त के साथ शेयर करें, या अपना लंच उस दोस्त के साथ बांटें जो आज लंच नहीं लाया। अच्छा, तो हमें मदद किस किस की करनी चाहिए? ये रेसिपी बताती है कि हमें सबका ख्याल रखना है। अपने घर वालों का, उन बच्चों का जिनकी अम्मी अब्बू नहीं हैं, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का, और उन मुसाफिरों का जो अपने घर से दूर हैं। हमें हर उस इंसान की मदद करनी चाहिए जिससे हमारी ज़रूरत हो। तो जनाब, हमारे दिल में यकीन भी आ गया और हमारे हाथों से अच्छे काम भी हो रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारी रेसिपी का आखिरी और बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है हमारा किरदार। यानी हम रोज़मर्रा में लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। उसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है वादा पूरा करना। जब हम अपना वादा पूरा करते हैं ना, तो लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमारे दोस्त बनना चाहते हैं। ये तो एक सुपर पावर जैसी बात है जो दोस्ती को और भी मजबूत बना देती है। इसके अलावा भी कुछ बहुत अहम खूबियां हैं, जैसे नमाज पढ़ना, खैरात देना यानी अपने माल में से ज़रूरतमंदों की मदद करना, और हाँ, अपने सारे वादे पूरे करना। और एक बहुत ही खास खूबी है सब्र। जब हालात मुश्किल हों तो हिम्मत ना हारना। सब्र करना ना बिल्कुल एक मजबूत दरख्त की तरह है, जो तेज आंधी में भी सीधा खड़ा रहता है, झुकता नहीं। वाह, जबरदस्त! तो हमारे पास रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स जमा हो गए। अब देखते हैं कि जब ये सब मिलते हैं तो सच्ची नेकी की पूरी तस्वीर कैसी लगती है। तो ये लीजिए, हमारी रेसिपी हो गई मुकम्मल। सबसे पहले दिल में पक्का यकीन, फिर उसमें मिलाई दूसरों की मदद, और आखिर में अच्छे अखलाक का मिक्सचर डाल दिया। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तब जाकर तैयार होती है सच्ची नेकी। और ये पैगाम हमें साफ साफ बताता है कि जो लोग इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वही लोग सच्चे और नेक हैं। यही है असली नेकी की सबसे बेहतरीन और मुकम्मल रेसिपी। तो अब आखिर में एक सवाल, आज हम सब अपनी जिंदगी की इस रेसिपी में कौन सा एक छोटा सा अच्छा सा इंग्रेडिएंट शामिल कर सकते हैं? शायद किसी को देखकर मुस्कुरा दें, या अपना कोई छोटा सा वादा पूरा कर लें। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और कुछ अच्छा कीजिएगा।